नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के समय हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे बात करने वाले हैं और बहुत सारी आप गलतियां कर रहे हैं, अभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। कहां गलतियां हो रही हैं उन सब के बारे में बात करने वाले, क्या कुछ डॉक्यूमेंट लगना है और इतने कम समय में आप कैसे डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं, इन सब के बारे में बात करने वाला है। महिलाओं से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है इनके बारे में बात करने वाले, क्योंकि पहले आपको कहीं और से आपको डॉक्यूमेंट बनवाया गया और फिर आपको पता है कि अपडेट निकल करके आया कि अब यहाँ से डॉक्यूमेंट बनेगा। तो इन सबके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कैसे आसानी से कम कम समय में आप डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं और क्या कुछ आप गलतियां कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं कि EWS NCL में क्यों क्या कुछ आपको फजियत है, इसके बारे में बात करेंगे। जो भी आपको EWS NCL का लाभ लेना चाहते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं, कैसे कैसे बनवाना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको उत्तर प्रदेश की लड़कियां हैं, शादी इनका बिहार में हो गया है, इनको मौका मिला है, तो ये अपना कैसे बनवाएं, EWS का लाभ ले सकती हैं, NCL का लाभ ले सकती हैं, सीटेट में उन्हें आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आपका डॉक्यूमेंट होने वाला है। और यदि अभी तक दोस्तों नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। समय आपका बहुत कम है, इसी समय में आपको सब कुछ करना है। तो क्या कुछ है इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि फॉर्म भरने में अभी भी आपको बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। हजारों लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। क्यों रिजेक्ट हो रहा है इसके बारे में जानिए और ये गलतियां आपको नहीं करनी है। पहली बात तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है कि जो आपका फॉर्म भराएगा 2 पार्टों में भराएगा, ठीक है ना। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा BPSC में, उसके बाद जाकर के आपका फॉर्म भराएगा। ये बातें आपको पता होंगी। तो रजिस्ट्रेशन में आपका क्या कुछ लगने वाला है और कैसे लगने वाला है इसको समझिए। रजिस्ट्रेशन में आपका आधार कार्ड, DL, आपका पैन कार्ड, ठीक है ना, ये आपको लगेंगे। तो इन तीनों में से कोई एक आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, DL से करा सकते हैं और पैन कार्ड से करा सकते हैं। जिसके पास जो भी सुविधा हो उससे करा सकता है। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन में आपको क्या लगने वाला है, जाति लगेगा, निवास लगेगा, आय लगेगा, EWS NCL जिसका जो लाभ लेना चाहते हैं वो लगने वाला है, सीटेट सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, मार्कशीट भी आपको लगने वाला है और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल ID की भी आपको आवश्यकता होगी। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। और मोबाइल नंबर वैसा होना चाहिए जो भविष्य में बंद ना हो, क्योंकि सारी सूचना उसी पर आपको मिलने वाली है और ईमेल ID पर। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि आपका मोबाइल खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन है, इसी से आपके सारे कुछ आपको खुलने वाले हैं, ठीक है ना, यहीं से आपको खुलेंगे और ये सभी कुछ आपको बहुत जरूरी होने वाला है। तो मोबाइल नंबर ऐसा रखिएगा, मोबाइल ऐसा रखिएगा, उसे सुरक्षित रखिएगा जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग न हो जाए। अब बात समझिए यहाँ पर कि सीटेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट के बारे में भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारी गलतफहमियां हैं। क्या कुछ है यहाँ पर गलतफहमियां होना भी यहाँ पर जायज़ है, क्योंकि सर्टिफिकेट, अब यहाँ पर हम लोग बात करें, कुछ लोगों को लाभ मिला है, जैसे OBC के बारे में बात करें, महिलाओं के बारे में बात करें, जो भी आपको महिलाएं हैं, SC ST, फिजिकल हैंडीकेप्ड जो भी आपको हैं, इनके बारे में हम लोग बात करें तो इन्हें लाभ मिला है। अब लाभ क्या मिला है कि जो सीटेट फेल है इनको भी आपको मिला है। OBC के बारे में बात करें, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, ये आपको 82 यदि सीटेट में आपको मार्क्स रहता है तो भी वैलिड होंगे। तो अब ये यहाँ पर क्या अपलोड करें, तो जो भी आपको इसका निकल करके आया है सामने लेटर कि आपको कैसे करना है, और BPSC चेयरमैन का आपको पता है कि उनका ट्वीट भी आया हुआ था कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, यदि नहीं है सर्टिफिकेट तो ही आपको मार्कशीट अपलोड करना है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो इस स्थिति में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वहां पर आपको पूछा जाएगा कि सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तो सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर आपको NA लिखना है, क्योंकि सीटेट सर्टिफिकेट पर कोई नंबर होता ही नहीं है। तो उस स्थिति में आपको NA लिखना है, अर्थात नॉट अवेलेबल लिखना है। इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात समझिए कि जो फेल है सीटेट सर्टिफिकेट में, तो सीटेट सर्टिफिकेट फेल लिखेगा, उसके जगह पर आपको क्या अपलोड करना है, तो आपको वहां पर मार्कशीट अपलोड करना है और यहां पर NA आपको लिखना है। जो NA वाला है ना, उसके जगह पर आपको NA ही लिखना है। और यहां पर हम लोग बात करें कि जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना है जब फेल की स्थिति में, अर्थात इस आरक्षण की स्थिति में जब इनको आरक्षण मिला है तब तो ये फेल ही ना होने वाला है, 82% सीटेट पास देगा नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है कि क्या कुछ करना है, मार्कशीट अपलोड करना है और NA लिखना है। यदि सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट लिखना है और सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर NA आपको डालना है। मोबाइल नंबर आपका चालू रखना है। अब रजिस्ट्रेशन आप करा लिए, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूजर ID मिलेगा और फिर आपको उसे लॉगिन करके जितने भी आपको डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे आपको अपलोड करने होंगे। जितने भी आपको डिटेल है वो आपको फुलफिल करने होंगे। ये बातें आपको ध्यान देनी है।
ठीक है ना। जिनके पास सर्टिफिकेट है वो आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करेंगे, जिनके पास आपको मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, उस स्थिति में आपको मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। क्या कुछ आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है ये तो आप बात जानते ही हैं कि जो भी आपको यहाँ पर किए हुए हैं। आप 1 to 5 के बारे में बात करें तो 1 to 5 की योग्यता आपको 10+2 तक की मांगी जाती है। तो यहाँ तक कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए होंगे और मार्कशीट चाहिए होंगे। ठीक है ना, 10th का 10+2 का। उसके आगे आप किए हुए हैं। ठीक है ना, बीएड के बारे में आपके बीएड से आपको ये नौकरी मिलने वाली है कोई भी, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन भी आपको मांगा जाएगा। ये बातें आपको ध्यान दीजिएगा। उसके ऊपर जाइएगा तो जैसे जिसकी योग्यता है उसके सारे कुछ आपको लगने वाले हैं। सर्टिफिकेट लगने वाला है, मार्कशीट लगने वाला है, साथ साथ ये सभी के सभी जाति आय निवास तो इसी में आपको लग जाएंगे। यहाँ तक तो अब आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको जाति आय निवास होना चाहिए ये आपको अप टू डेटेड होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 1 साल की अवधि का मांगा गया है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये है कि इसने क्लियर किया ही नहीं है कि किस डेट का हो, लेकिन 1 साल की अवधि दिया हुआ है। तो वित्तीय वर्ष आपको पता है कि कब से शुरू होता है, तो उसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत यदि हो तो यहाँ पर यदि आपका यहाँ अप्रैल से आपका यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है ना, जो भी आपको जाति आय निवास, तो यहाँ पर जाति तो हमेशा के लिए वैलिड हो जाता है। ये बातें आपको ध्यान दीजिएगा। आपका जो निवास है वो भी आपको हमेशा के लिए हो जाता है। एक बार बनवा लिए निवास तो हमेशा के लिए काम करेगा, जाति हमेशा के लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ पर बात किया जाए आय और EWS एनसीएल इन सब के बारे में बात किया जाए तो ये आपको बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर यदि आपके पास अप्रैल के बाद का डॉक्यूमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक अपना करा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनका नहीं है वो बनवाएंगे। कैसे बनवाएंगे उसके प्रोसेस के बारे में यदि हम बात करें तो पहला काम आपको यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है आपको बनवाने के लिए आय बनवाइएगा। आय बनवाने के बाद आय के लिए एप्लीकेशन कीजिए, कर्मचारी के पास जाइए, वहाँ से आप सिग्नेचर कराइए कर्मचारी का, और उसके बाद डायरेक्ट आप अंचल में उसे जमा कीजिए और तुरंत आपको 24 घंटे के अंदर या फिर 26 घंटे के अंदर, 30 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपका बन जाएगा। उसके बाद EWS के लिए आप अप्लाई कीजिए, EWS बनाइए और वही प्रोसेस कर्मचारी से सिग्नेचर अपने करवाइए। जो भी आपके कर्मचारी हैं आपके क्षेत्र के, उनसे सिग्नेचर करवाइए, पुनः उसे आप अपलोड कीजिए और पुनः आपका EWS भी 48 घंटे 24 घंटे में बन जाएगा। इस प्रोसेस से आप आसानी से बना सकते हैं। आगे चलिए क्या कुछ है इन सब के बारे में जानते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं। ठीक है, आगे चलिए। तो यहां पर हम लोग अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। हजारों जो फॉर्म हैं आपको रिजेक्ट हो रहे हैं और कारण क्या है ये आपको धीरे धीरे पता चल गए। अब बात समझिए कि यहां पर जो आपका फॉर्म भरने में हो रहा है काफ़ी आपको तकलीफ हो रहा है। साइबर कैफ़े में हो रहा है भारी भीड़, आपको पता होगा। अभी तक सिर्फ आपको 50,000 ही फॉर्म भरे जा चुके हैं। कितने अभ्यर्थी हैं तो सिर्फ आपको बिहार के बारे में बात करें तो टोटल कम से कम मान कर चलिए तो 7 लाख अभ्यर्थी हैं। कितने अभ्यर्थी हैं? 7 लाख अभ्यर्थी हैं। ठीक है ना, जिनको आपको लाभ लेना है और अभी तक सिर्फ आपको 50,000 ही आपको फॉर्म भरे हैं। ठीक है ना, सिर्फ 50,000। तो बाकी अभी तक आपको 6.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बाकी हैं। अदर स्टेट को भी आपको इसमें मौका मिलना है तो इसमें भी आपको 5-6 लाख निश्चित रूप से आपको आने वाले हैं। ठीक है ना, तो इनका भी आपको इसमें भीड़ देखने को मिलेगा। साइट कहीं भी आपको क्रैश कर जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। यूँ तो BPSC का साइट है, जल्दी तो क्रैश होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आपका काफ़ी लोग इस पर आपको रजिस्टर कर, लेकिन इतनी आपको भीड़ पहली बार इस पर होने वाली है, ये भी बात है क्योंकि अदर स्टेट को इसमें शामिल कर दिया गया है। तो साइबर कैफ़े में हो रहा है भारी भीड़, जो फॉर्म है भर नहीं पा रहे हैं लोग। अब क्या करें उनके बारे में, तो आप टेंशन मत लीजिए, इत्मीनान से आपको फॉर्म भरना है। जैसे भी आपको सपरे वैसे रात में आप फॉर्म भरिए। ठीक है ना, 1-2 दिन आप कष्ट कीजिए, उस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी घबराइए नहीं, आपका फॉर्म डेट बढ़ेगा क्योंकि अभी बहुत कम लोग आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराए हैं और बहुत कम लोगों का अभी तक फॉर्म भराया है। बहुत सारे लोग अभी बाकी हैं, तो निश्चित रूप से आपका डेट बढ़ेगा। जो आपका 12 तारीख का डेट है वो आपका बढ़ने वाला है। कितना दिन बढ़ेगा ये हम क्लियर नहीं कर सकते। यूँ तो बिहार में जो भी फॉर्म आता है लगभग सबका डेट आपको बढ़ ही जाता है। बहुत कम ऐसे फॉर्म होते हैं जिनका डेट नहीं बढ़ता है, तो इसका भी डेट आपको बढ़ने वाला है। इसका टेंशन आप न लीजिए, 12 से डेट आपको बढ़ेगा। लेकिन आपको अपनी जो क्रिया करनी है वो सोचना है कि 12 से पहले ही हो जाए। अभी भी आगे बताएंगे कि कहाँ तक आपको अभी रुकना है। अभी आप 1-2 दिन इंतजार कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको इत्मीनान से फॉर्म भरना है, गलतियों का आपको बैठ करके फॉर्म भरवाना है, या फिर आप खुद से भी भर सकते हैं। यदि आप खुद से भर सकते हैं तो आप अपने घर भी भर सकते हैं, साइबर से तो कोई मतलब ही नहीं है। बहुत सारा प्रोसेस आपको पहले ही बताया गया था, आपको दिया गया था कि आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे कुछ फॉर्म आपको भरना है। तो फॉर्म भरने में अभी भी जो भी आपको गलतियाँ हो रही हैं उसके बारे में आपने समझा। फॉर्म भरने में क्या कुछ दिक्कत है, आप अपने से फॉर्म भरें तो और भी
भी बेहतर है खुद से आप फॉर्म भरिए, बहुत कम समय में, मतलब थोड़ा सा है इसमें कष्ट है, काफ़ी इसका लेंदी थोड़ा सा प्रोसेस है, लेकिन इसीलिए आपको मौका भी दिया गया था 3 दिन का कि आप इसमें सीख लें। तो जो भी इसको सीख चुके होंगे वो तो आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिनको कन्फ्यूजन है, जो नहीं फॉर्म भर सकते, वो आपको साइबर वाले से भरवाएं। कुछ कष्ट होगा वो ठीक है, लेकिन उनसे आपको भरवाना है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर क्या बिहार में ससुराल वाली महिलाओं को EWS NCL सीटेट आरक्षण आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये बातें आपको एक लाइन में समझिए कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो आपका आवास बनाने के बारे में बात कही गई है अभ्यर्थियों का, वो आवास है किससे? पिता के पते से। बात समझिए, यहाँ पर पिता के पते से सारे के सारे आपको आवास बनेंगे, और यही पिता सिद्ध करेंगे कि ये जो अभ्यर्थी है ये बिहार का है या फिर अदर स्टेट का है। तो जब ये जो विवाहित महिलाएं हैं, इनके पिता तो अदर स्टेट में है, उस स्थिति में ये बनाएंगी आवास। तो कहाँ का बनाएंगी? अपने पिता का, उत्तर प्रदेश का या फिर अन्य राज्यों का? तो कहाँ से मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। सीटेट में आरक्षण मिलेगा कि नहीं? जैसे कि यहाँ पर लेडीज के बारे में बात करें तो 82 पर ही हो जाता है सीटेट में, और भी आपको है कि NCL है, EWS है, इसमें आपको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी आरक्षण है ये सभी के सभी बिहार के लोगों के लिए है। जब सब कुछ मिल ही जाएगा तो इससे मतलब क्या है? ये आवास निवास से क्या मतलब है कि कहाँ से क्या बन रहा है? तो यही सभी बातें हैं कि जो भी आपको 82 पे होने वाले हैं, 75 पे होने वाले हैं, महिला है, OBC है, SC ST, फिजिकल हैंडीकेप्ड है, इनको आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। इनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो एज ए जनरल आपको ट्रीट किया जाना है। जैसे जनरल आप फॉर्म भरेंगे वैसे ही आप इनको आपको ट्रीट किया जाएगा, और जनरल में ही आकर के ये फाइट करने वाले हैं। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। इनका EWS NCL और सीटेट में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका यहाँ पर शामिल होने वाले हैं तो निश्चित रूप से आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि इससे आएंगे अभ्यर्थी, और कंपटीशन आपको पता है कि कहाँ बढ़ेगा। 1 से 5 में ही आपका कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि उससे ऊपर 9, 10, 10+2 में तो कोई इनके लिए जगह है ही नहीं, क्योंकि स्टेट तो किसी ने अदर स्टेट का किया नहीं है। तो यहाँ पर ही आपको कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन कम से कम आपका 2 गुना बढ़ने वाला है पहले की अपेक्षा से। तो आपकी तैयारी भी अब 2 गुनी अच्छी गति से होनी चाहिए और तीखी होनी चाहिए। ये बातें आपको ध्यान देनी है। EWS NCL की जो फजीहत है, महिलाएं कैसे निकालें बाहर, इससे तो मैंने आपको इसका प्रोसेस बता दिया है कि EWS NCL कैसे आप आसानी से बना सकते हैं। आप अपने कर्मचारी आप अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। जो भी आपको EWS NCL के लिए है आया है तो इसको आप अप्लाई कीजिए, उसको कर्मचारी से जाइए, सिग्नेचर कराइए, फॉरवर्ड कराइए, ठीक है ना। और आगे चल करके आप उसे स्वयं जो कि शपथ पत्र बनवाया जाता है, तो शपथ पत्र के अनुसार से आपको बन जाएगा 24 घंटे या फिर 30 घंटे, 36 घंटे, जो भी आपको लगने वाला है, यही आपको लगने वाले हैं। 36 घंटे में आपका लग जाएगा। लेकिन ये लोग भी थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। कर्मचारी तो सिग्नेचर कर देगा आपका, लेकिन जो अंचल में बनना है वहाँ पर कुछ लोग करते हैं, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है इतने समय में बनवाने के लिए। तो ये बातें हैं आपके 4 दिन में आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपको NCL EWS है, ठीक है ना, ये सभी के सभी आय वगैरह सब कुछ आप बनवा सकते हैं स्वयं शपथ पत्र के माध्यम से। जो भी कर्मचारी आपके हैं, आपके क्षेत्र के हैं, उनसे सिग्नेचर करा करके आप आसानी से बना सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है ना, तो आपको घबराना नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पटना हाई कोर्ट, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा आपको मुद्दा है, और ये मुद्दा है 4 तारीख का। तो मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो रुक जाइए 1 दिन, ठीक है ना, 1 दिन 2 दिन आप रुक जाइए, और पटना हाई कोर्ट का इस पर आपको फैसला आने वाला है। क्योंकि आपको पता ही है कि ये आपको इस पर केस चल रहा है, और क्या कुछ होने वाला है ये आपको पता चल जाएगा। तो 4 तारीख तक आपको रुकना है, 4, ठीक है ना, 4 जुलाई तक आपको रुकना है, और इस डेट तक आपको सारे के सारे पता चल जाएंगे। इस पर स्टे लगेगा, जब स्टे लग जाएगा तब फॉर्म भरने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस डेट तक आप रुक जाइए। यदि रुक सकते हैं तो निश्चित रूप से वो तो रुकेंगे हैं जिनका डॉक्यूमेंट सारे अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। अब फॉर्म भरने में आपको तेज़ी नज़र आ रही है, तो इन सभी बातों पर ध्यान दीजिएगा आप। पटना हाई कोर्ट आपको सर्वोपरि है, चाहे सरकार कुछ भी करे, उटपटांग कोई भी नियमावली लाए, कोई भी नोटिफिकेशन लाए, नोटिफिकेशन पर चेंजिंग करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाई कोर्ट है, वो जो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है ना, सबको मानना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट में एक केस आपको चला गया है, और वहीं पर सारा कुछ आपको निर्णय हो जाएगा कि क्या कुछ इस बहाली का होने वाला है। आगे और भी कुछ है, छोटी सी बात है, जो भी आपको कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके लिए एक अपडेट है, ठीक है ना। क्या कुछ अपडेट है इसको भी मैं आपको बता ही देता हूं। जो भी
आपको कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं जो परीक्षा दिए हुए थे STET का 2019 का, उनमें आपको त्रुटि है और उनका आपको देखिए उक्त संबंध में जो भी आपको है अंकनीय है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 के सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के जो भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट कोड 207 के उत्तर कुंजी में त्रुटि परिलक्षित हो जाने के कारण उक्त जो आपको यहाँ पर परीक्षा का है परीक्षाफल पुनः आपको प्रोसेसिंग करते हुए संशोधित परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना है, जो कि यहाँ पर प्रक्रियाशील है। तो बहुत सारे दोस्तों कारण है जो कि निश्चित रूप से आपको अभी भी मौका मिलने वाला है। और भी कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब देना चाहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है।